मेरी ज़मीन में से रास्ता निकालते थे घर के अंदर से, और वो हम रास्ता देनी नहीं चाहते थे। वो बस उसी की दुश्मनाई से उनके ये उन्होंने मर्डर कर दिया दिन दहाड़े 2 बजे। जब हम जाते हैं तो हमको धमकी भी देते हैं पुलिस वाले, कहते हैं कि तुम झूठा केस बनाते हो, चुप करो, ज़्यादा बकवाद मत करो, हमसे धमकी देती है पुलिस। हम कर रहे हैं, अभी कातिल यही डोल रहे हैं, कातिल पकड़े नहीं गए अभी। ना तो अभी तक थाने को कुछ बोला गया है, ना अभी तक कमिश्नरेट को बोला गया है। अभी तक सिर्फ आश्वासन दे रखे हैं। आपको जान से मारने की धमकी दी जाती होगी? दी जाती है, बिल्कुल आसपास में डोलते रहते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। अब बच्चे के लिए भी खतरा है, वो बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे ने भी नहीं डटन देंगे, मार के छोड़ेंगे। अभी इस समय मौजूद है एससी कमीशन और तमाम ऐसे पीड़ित परिवार हमारे साथ हैं कि केस में ST/SC एक्ट तो लगा है लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। हम उनसे खुद ही जानेंगे कि आखिर आगे की प्रक्रिया उनके साथ हो रही है कि सिर्फ एससी कमीशन सिर्फ ST/SC एक्ट लगाकर अपनी जिम्मेदारी से वो भागने की कोशिश करता है। तो आपके साथ क्या हुआ था? सर, मेरा आदमी खाद डालने के लिए गए थे खेत में, एक दूसरे किसी की पड़ोसी की गाड़ी पर चले गए बैठ के, उस पर जगह नहीं थी, और वो थोड़ी सी आधा किलोमीटर पर मेरा खेत है, और मैं जो है पीछे पीछे जा रही हूँ, इतना उन्होंने आधा कट्टा पर खेल लिया था खेत में। फिर 3-4 लोग, धर्म सिंह, जगबीर और पदम, कपिल और 3-4 लोग और थे, उन्होंने घेर लिए और तीनों ने गोली चलाई। कोई आपकी पर्सनल दुश्मनी थी किसी से? जी, दुश्मनी का हमारी ज़मीन थी, मेरी ज़मीन में से रास्ता निकालते थे घर के अंदर से, और वो हम रास्ता देनी नहीं चाहते थे। वो बस उसी की दुश्मनाई से उनके ये देते क्यों नहीं है, हम लोग दबे हुए हैं, दबा के रखते थे हमको। और 3-4 बार कभी मेरी भैंस खोल लेते थे, कभी घर में घुस के मारते थे, 3-4 बार हमला भी कर दिया हमारे ऊपर। कहाँ से आई हैं आप? नंगला नैनसुख, जिला गौतम बुद्ध नगर, दादरी थाना। ये आपके साथ हैं? जी, ये मेरे बेटे हैं, और मेरे बेटे ऐसे ही नौकरी करते हैं प्राइवेट। अब सब बच्चे घर में बैठे हैं भूखे प्यासे, वही हमारे कमाने वाले थे, और वही उन्होंने मर्डर कर दिया दिन दहाड़े 2 बजे। और हम मर्डर करा था 2-2:30 बजे के टाइम था, मर्डर करा था जब 3 गोली मारी थी, 3 आदमी ने, धर्म सिंह ने, जगबीर ने 6 बजे पहुंची है और पदम सिंह ने। वो गिरफ्तार हुए आरोपी? नहीं जी, अभी तक गिरफ्तार नहीं। हम डोल रहे, आश्वासन दे रही है पुलिस हमें, और जब हम जाते हैं तो हमको धमकी भी देते हैं पुलिस वाले, कहते हैं कि तुम झूठा केस बनाते हो, चुप करो, ज़्यादा बकवाद मत करो, हमसे धमकी देती है पुलिस। अब हम कहाँ जाए बताओ, गरीब आदमी है, मेरे बच्चे घर से बेघर बैठे, इनके लिए भी कुछ, वो नौकरी जो करते तो वो भी छूट गई मेरे बच्चे इनकी। अब हम कहाँ जाए, ये गवर्नमेंट जो है ये हमें आश्वासन देती रहती है, हम कर रहे हैं, अभी कातिल यही डोल रहे हैं, कातिल पकड़े नहीं गए अभी। ये देखिए आप खुद ये ही, गांव का प्रधान है धर्म सिंह, जगबीर और ये जग्गी कपिल। ये देखिए धर्म सिंह, जिन लोगों का ये नाम ले रही है उनके टाइटल पे जरा गौर करिए कि आखिर ऐसे लोग किस तरीके के होते हैं कि जाति के आधार पे लोगों की ज़मीनें हड़प लेते हैं, जायदाद हड़प लेते हैं, बहन बेटियों को घर से उठा कर ले जाते हैं, और अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि खाने के लाले पड़ गए हैं हमारे दलित समाज के। तो आप किस किस दिक्कतों का सामना कर रहे हैं आप? अभी जैसे कि दिक्कतों का सामना ये कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पिताजी ही सब कुछ करते थे, खेती करते थे, वो वेटनरी डॉक्टर थे, तो उन्हीं के पीछे हम लोग खाना पीना होता था हमारा। अब हम बिल्कुल बेघर हो गए हैं, छोटी मोटी नौकरी करते थे लेकिन अब वो भी छूट गई है हमारी। 1 महीने से परेशान घूम रहे हैं, ना तो प्रशासन सुन रहा है, ना पुलिस वाले सुन रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। SC/ST आयोग भी हमने कई एप्लीकेशन लगाई हुई है, यहाँ तक राष्ट्रपति जी को भी एप्लीकेशन लगाई हुई है, उस सब की हमारे पास रजिस्ट्री रखी हुई तो है। इस आयोग से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा? अभी तक कोई संज्ञान नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुई, ना तो अभी तक थाने को कुछ बोला गया है, ना अभी तक कमिश्नरेट को बोला गया है। अभी तक सिर्फ आश्वासन दे रखे हैं। नितिन कुमार आयुक्त हैं जो हमारे केस की पैरवी कर रहे हैं, वो हमारी मम्मी को कभी धमका देते हैं, कभी हम कहते हैं कि भाई हम लोग धरना करेंगे, ये करेंगे, तो उसके लिए कहते हैं कि हम तुम पे केस लगा देंगे, और हमारे अगेंस्ट उन्होंने 10 लोगों का नाम लिख के हम पे धारा 144 का केस लगा दिया है।
तो आपने एफआईआर वगैरह की, उसकी कॉपी वगैरह है हाँ, आपके हमारे पास? पास एफआईआर है जिसमें कि हमने 14 लोगों के खिलाफ इसमें नामजद जो है एफआईआर की हुई है, जिसमें गांव का प्रधान है कपिल, जी। उसका पिताजी धर्म सिंह है और जगबीर है, आपका धर्म सिंह है। ये सब जो है 14 लोगों के नाम हमने जो है इसमें नामजद एफआईआर की कराई हुई है, जो कि इसमें से सिर्फ अभी 2 लोगों को पकड़ा है पुलिस ने, जैसा उन्होंने हमें बताया है। हमें उन्होंने अभी तक ये हमें पता भी नहीं है कि किसको पकड़ा है। और पुलिस इतनी गुमराह कर रही है हम लोगों को कि 2 बच्चों के खिलाफ जो अनाथ हैं, जो गांव के बिल्कुल असहाय हैं, जो भैंस वैस चुगाते डोलते हैं बिल्कुल एकदम निठल्ले, उनके ऊपर केस लगा के और केस को रफा दफा करने के मूड उसमें लगी हुई है कि बस इन 2 बच्चों पे केस लगा के और केस को रफा दफा कर देंगे। जो असली मुजरिम है उनको बचाया जा रहा है। अब उन्होंने पैसे दिए हैं थाने को, क्या किया है वो उनके संज्ञान में है। मतलब अभी आपका कोई इंसाफ का दूर दूर तक कोई हमारा लेना अभी देना कोई नहीं? इंसाफ का कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। और हम लोग योगी जी के पास भी जा चुके हैं, कमिश्नर से मिलने की कोशिश करते हैं, वो हमें छुट्टी बता देते हैं अपने आप को कि मैं लखनऊ में हूँ और मैं अभी नहीं हूँ यहाँ पे, आप जाके अमित कुमार जी से मिल लीजिए, वो डीसीपी हैं गौतम बुद्ध नगर के, उनसे जाके मिल लीजिए। कभी कहते हैं कप्तान जी से मिल लीजिए, कप्तान जी हैं, अब इनका क्या नाम है, पांडे जी करके हैं, केशव पांडे जी, उनसे जाके मिलते हैं। केशव पांडे जी से कहते हैं तो वो कहते हैं कि अभी जांच चल रही है। आज मेरे पिताजी की हत्या को 19 दिन हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है सभी लोगों की। कातिल जिंदे डोल रहे हैं अभी तक, कातिल हाथ ही नहीं आ रहे, वो छुपा रखे हैं उन्होंने। आपको जान से मारने की धमकी दी जाती होगी? दी जाती है, बिल्कुल आसपास में डोलते रहते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। अब बच्चे के लिए भी खतरा है, वो बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे ने भी नहीं डटन देंगे, मार के छोड़ेंगे। देखिए मेरे अब हम कहाँ जाए? किस तरीके कमीशन को अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है, ST-SC एक्ट भी लग चुका है, लेकिन आरोपी अभी तक नहीं गिरफ्तार हुए हैं। आखिर प्रशासन व्यवस्था क्या कर रहा है, SC आयोग क्या कर रहा है? SC आयोग का गठन किस लिए किया गया था कि वाल्मीकि समाज का दलित परिवार किस तरीके से सड़कों पर इंसाफ की गुहार लगा रहा है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, सिर्फ बहका दिया जाता है कि ST-SC एक्ट लगा दीजिए। तमाम ऐसी तरह की बातें बना दी जाती हैं कि आखिर इस परिवार को कैसे पता होगा कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में कि कैसे इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाती है, क्योंकि परिवार जब शिक्षित ही नहीं होगा, परिवार को कुछ पता ही नहीं होगा और तमाम प्रशासन व्यवस्थित जो तमाम सरकार में जो लोग हैं वो इस तरीके से कोई एक्शन नहीं लेते हैं और लगातार दोषी जो हैं खुलेआम घूमते रहते हैं, तमाम केस होते रहते हैं, तमाम लोग मरते रहते हैं, बेकसूर लोगों की जानें जा रही हैं, पीड़ित परिवार को धमकी दी जाती है, पीड़ित परिवार के लोग नौकरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अपनी जान बचाएं कि नौकरी करें, क्योंकि ये फैमिली लोगों को मारने की भी धमकी दी जा रही है। अच्छा, आपके घर में महिलाएं बच्ची भी होंगी काफी? बिल्कुल सब हैं, मम्मी है, मेरी भाभियां हैं, बहन हैं, बच्चे भी हैं 2, सब है उनकी। लेकिन सबको वो कह रहे हैं कि अगर तुम लोगों ने कोई कानूनी कार्रवाई की तो तुम लोगों को भी मार देंगे। ये देखिए, ये वही राम राज्य है जिसमें नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। उसी भारत के सर्वश्रेष्ठ देश की बात कर रहे हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश बनाएंगे। तमाम ऐसे जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन आखिर देश की स्थिति क्या है? महिला आयोग को गठन कर देते हैं, SC कमीशन गठन कर देते हैं, लेकिन चलाने वाले कौन है? आखिर वो एक ही जाति के लोग, एक ही समाज के लोग, एक ही प्रशासन के लोग प्रशासन में बैठे हैं और तब ऐसे दलित परिवार हमारा सड़कों पर है। जो लोग आगे आते हैं, जो विकास एक्टिविस्ट है हमारे साथ, उनकी तरह कोई आवाज़ उठाता है उनकी, तो उनकी जान को भी खतरा आता है, उनको डरा धमकाया जाता है कि तुम इस केस से पीछे हट जाओ। अच्छा सर, बताइए कि ऐसे केस आप देखें कि तमाम जगह से लोग आए हैं, सिर्फ एक शेर सिंह वाल्मीकि के परिवार नहीं है यहाँ पे मौजूद, तमाम ऐसे पीड़ित परिवार मौजूद हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि SC कमीशन के अंदर ये जो लोग आए हुए हैं, ये पूरा समाज नहीं आया हुआ है, ये सिर्फ वो आए हुए हैं जो SC कमीशन से बार बार अपनी जूतियाँ घिस के, जैसे कोर्ट के अंदर घिसते हैं ना, ऐसे ही SC कमीशन के पास बार आके लोग परेशान हो गए। तो हमने जो ये बैनर भी देखा है जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर जस्टिस की तरफ से, हमने इन लोगों को सबको बोला और हम अभी भी आपको भी तमाम सभी साथियों को एक बात और बोलना चाहूँगा कि मंडे को, सोमवार को यहाँ पर सापला जी से हम अनुरोध करते हैं कि हम ऊपर नहीं आएंगे। पहली बात तो
आपको इस परिवार के पास में, यहाँ पर ये जो पीड़ित परिवार बैठा हुआ है, आपको यहाँ आना पड़ेगा। और मैं तमाम उन सभी पीड़ित परिवारों से भी एक बात बोलना चाहूँगा कि SC/ST कमीशन से जिन लोगों के लिए अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान थे, अभी बीच में फेसबुक लाइव पे भी देख रहे थे, हमारे जसविंदर पहलवान है वो भी आ रहे थे, और उसके अंदर काफ़ी ऐसे लोग थे जो बेचारे बहुत ही ज़्यादा परेशान है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो वे लोग भी आए यहाँ पर, हम सांपला जी से जनता दरबार लगाने की गुहार लगाते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अभी आपने, मेरी बहन आपने बोला कि राम राज्य के बारे में, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मुझ जैसे सोशल एक्टिविस्ट को तो चलो धमकियाँ मिलती है, ये सब कुछ होता है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो अगर किसी भी वकील से अपना केस लड़वाता है या सरकारी वकील उसको मिलता है, तो कम से कम एक चीज़ की डिमांड तो सबसे पहले रखे कि पीड़ित परिवार जिसके ऊपर एट्रोसिटी हो रखी है उसको गन का लाइसेंस जरूर मिलना चाहिए। और ये हमारा अधिकार है, ये कानून के अंदर अधिकार है, संविधान के अंदर अधिकार है कि जो भी पीड़ित परिवार है, और हम गाजियाबाद वाले जो परिवार है, जितने भी इनके लड़के थे और इनके साथी जो इनके साथ में है, हम उनके लिए भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। और शेर सिंह वाल्मीकि की फैमिली, मतलब के कहने का दलित उत्पीड़न जिन जिन के ऊपर हो रखी है उनको गन का लाइसेंस ज़रूर मिलना चाहिए। और ये कई बार हम करते भी है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आता है कि रहने दो, रख दो। ये इसलिए होता है क्योंकि शपथ वालों को है ना, डर लगता है कि इन लोगों के हाथ अगर मजबूत हो गए तो फिर भैया यहाँ बनेगी नहीं बात, क्योंकि 1585 का सिस्टम आपको पता ही है, और ये मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। अब ये जो परिवार है ना, ये शेर सिंह का जो परिवार है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, इनकी पढ़ाई छूट गई, क्या पता इस परिवार के अंदर क्या पता एक बच्चा ऐसा होता जो बहुत बड़ा वकील बन सकता था, एक लड़की ऐसी होती जो बहुत बड़ी डॉक्टर बन सकती है, एक बच्चा इनमें से ऐसा हो सकता है जो राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन इन लोगों को डर है कि जो ये दलित उत्पीड़न के जो जितने भी दलित बच्चे हैं, ये आजकल जो जितना ये मेडल लेके आ रहे हैं, ये IPS IAS बन रहे, हमारी बहनें ऊपर जा रही है, ये जितने भी हम तरक्कियाँ कर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट ला रहे हैं, तो इन लोगों को चीस मच रही है, प्रॉब्लम हो रही है कि ये लोग इतना ऊपर क्यों उठ रहे हैं। दलित उत्पीड़न, मर्डर, बलात्कार, ये सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र है ताकि परिवार को डिस्टर्ब कर दिया जाए और हमारे लोग जो है इस चीज़ में लगे रहे, और ये अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के या सिस्टम से, क्योंकि पावर में है, ताकत है, ये सिस्टम से जैक बैक लगा के अपने लोगों को ऊपर कर दे। समाज में डर और भय का माहौल बनाना चाहते हैं। समाज में डर और भय का माहौल बनाना चाहते क्या, बना दिया है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा धर्म संसद में क्या हो रहा था, कालीचरण को तो उठा लिया है, संत महात्मा का तो नाम लगता नहीं है, कालीचरण के नाम से ही देख लो, एक को तो कर लिया है, और रिहाई के लिए लोग प्रदर्शन जी करने दो। देखिए, जो एक सुरेश चौहान के है, सुदर्शन के, उनके ऊपर मैंने खुद ने केस करा है, और कल ही करके आया हूँ पुलिस हेडक्वार्टर से, कंप्लेंटेंट मैं बना हूँ दिल्ली से, उसके अंदर केस दर्ज कर दिया है। ये जो शपथ ले रहे थे, आपको पता है ये शपथ लेने के लिए सीधा सीधा क्या टारगेट है, माइनॉरिटी के बारे में, मुसलमानों के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जो इनकी ताकत बढ़ा रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, इनके मंदिर बनवा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, और उनको मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं है। कई जगह तो ऐसे है, लेकिन दंगों में या कहीं पे भी भीड़ में इस्तेमाल कौन होता है, दलित। ठीक है, ये जो शपथ ले रहे हैं ना, ये सीधा सीधा मनुस्मृति लागू करने के लिए, और मनुस्मृति के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि दलित पिछड़े वर्गों को, मतलब कि शूद्रों को और महिलाओं को बिल्कुल रोंदा जा रहा है मनुस्मृति के अंदर, और हम वो लागू होने नहीं देंगे, क्योंकि संविधान हमारे बाप की देन है, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे महापुरुषों ने जो बलिदान, आज जो हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारे बाप दादाओं, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे ज्योतिबा फूले, हमारे इन लोगों के, हमारे महापुरुषों की देन है। और हमारे महापुरुषों की देन जो संविधान है, संविधान तोड़ने की कोशिश अगर किसी ने की, हम नहीं बख्शेंगे, बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। और हमारे संविधान के ऊपर अगर आँच आई तो हम, आप देखिए, मार्शल कौम कहा जाता वाल्मीकि समाज को, तो आप देख लीजिए, क्योंकि है ना, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलीला मैदान भर दिया,
वाल्मीकि समाज मार्शल कौम हो, मार्शल कौम कहते यूं हो जाते चोड़े। इनके माइंड के अंदर ये होता है कि अरे ये पता नहीं, हम तो बहुत शक्तिशाली है। राम मंदिर भरने वाले भी आप लोग थे, और कई जगह ना जहाँ मंदिर की आप बढ़ाने की कह रहे थे कि हम मंदिर बनवा रहे, ये वो हमारे दलित पिछड़े वर्ग जो है जितने भी SC ST OBC से आते हैं मंदिर बनवाने भीड़ करवा रहे हैं। लेकिन ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर मंदिर के अंदर, अरे आप अपनी तो छोड़ो, राष्ट्रपति तक को मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया जाता इस देश के अंदर। तो आप खुद देखिए आप देश को किस ओर लेके जा रहे हो। और कहीं ना कहीं हमारे लोगों के कारण ही हमारे ऊपर इतने शोषण हो रहे हैं, क्योंकि संख्या आप लोगों ने इन लोगों की बढ़ा रखी है। क्योंकि आप गलत के साथ में रहोगे या अपने लोगों के साथ अगर आप कंधे से कंधा लगा मिलाकर खड़े नहीं रहोगे तो आपके ऊपर अत्याचार होना निश्चित है। और मैं वो दिन दूर नहीं है जो हमारे, आप इतना देख लीजिए कि संविधान कानून का डर होते हुए हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है। बलात्कार करने के बाद उसको रौंदा जाता, मारा जाता, हमारे भाइयों को मारा जाता है, गोलियां मारी जाती है, बाप चाचा ताऊ, यहाँ किसी भी उम्र के छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक के महिलाओं तक को किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। और जब ये संविधान खत्म करने में लगे हुए हैं, संविधान खत्म होने के बाद में क्या कत्लेआम होगा आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। तो इस चीज़ पे आपको सोचने की ज़रूरत है। और जो भाई यूँ सोचते हैं कि जब तक मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी मैं नहीं आऊँगा, ये भाई आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर बाबा साहब ने भी ये सोच लिया होता कि मैं अपने बच्चों को बचाऊँ या कुछ, तो आज आपकी इतनी औकात नहीं होती कि आज जो हम बड़े, जो मैं अपने ऊपर ही कहता हूँ, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें धोंध रहा हूँ ना मैं कहीं ना कहीं कोने में मिल रहा होता, मेरा आगे ना मटका होता और पीछे झाड़ू टंगी होती, मेरी वो औकात होती, आज मैं यहाँ पर इतना चिल्ला चिल्ला के बोल ना रहा होता। ये ताकत हमारे संविधान की, और हमारे संविधान के लिए हम अपना खून का कतरा कतरा तक बहाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि मंडे को बहुत भारी संख्या में लोग मंडे को पीड़ित परिवार के साथ होंगे। मैं सिर्फ अपनों से ही गुहार कर सकता हूँ, अपनों से ही विनती कर सकता हूँ। वैसे तो कभी भी हमारी एक निर्भया बहन थी, आज वो भी हमारे बीच नहीं है। निर्भया बहन के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे। हमने कभी भी देश के अंदर किसी भी बच्ची के साथ में या किसी के साथ में भी कोई अत्याचार होता है तो वाल्मीकि समाज खास करके ये नहीं देखता कि उस जाति की है, ये ऊंची जाति की है, कुछ नहीं, बस हम उसको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। तो मेरी पूरे देशवासियों से, अगर मानवता आप लोगों के अंदर है और हमारे लोग जो वाल्मीकि समाज, जो हमारे बहुजन समाज है, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि इन परिवारों के लिए आओ, लड़ो और इनके साथ खड़े हो। अगर आपको लगता है कि केस लगेंगे, जेल जाएंगे, तो भैया हमारे को बलि का बकरा बना देना। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि अगर ये सारा सब कुछ मेरे ऊपर लगाएंगे तो वो टाइम भी था एक जो भगत सिंह सुखदेव वाले जो उस टाइम का जो क्रांति था, तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि अपने समाज के लिए तो मरेंगे। हम मरने के लिए भैया नीला कफन बांध के डोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संविधान को बचाने के लिए हम मरने तक के लिए तैयार है, सूली पे चढ़ने के लिए तक तैयार है। देखिए 3 जनवरी को आप लोग SC कमीशन आई है और सामाजिक लड़ाई का कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता, कोई इनविटेशन कार्ड नहीं दिया जाता। जिसका ज़मीर जिंदा हो वो इस लड़ाई में शामिल हो और पीड़ित परिवार को, जो दलितों के साथ लगातार कास्ट एट्रोसिटी होती है, उनके साथ लगातार अत्याचार होते हैं, उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता, उनकी लड़ाई का हिस्सा बनिए, उनको साहस दीजिए और उनको इनकरेज कीजिए और उन लोगों की आर्थिक मदद कीजिए ताकि वो अपनी लड़ाई लड़ पाएँ, अपने लिए सवाल कर पाएँ और अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा पाएँ। देखिए तमाम पीड़ित परिवार है और पीड़ित परिवार के तमाम परिजन सहयोगी यहाँ पर SC कमीशन मौजूद है। हम उनसे खुद ही जानेंगे कि आगे की प्रतिक्रिया किस तरीके से वो करने जा रहे हैं। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि चेयरमैन साहब से, SC के चेयरमैन साहब से ये कहना चाहते हैं कि इस ज्वलंत मुद्दे को तत्काल संज्ञान में लेके कुछ ना कुछ समाधान करें, क्योंकि SC समाज इतना परेशानी में इस समय है इस सरकार की वजह से। तो आयोग को तुरंत इस पर स्टिक ऑपरेशन करना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। ऐसे ज्वलंत मुद्दों को तत्काल संज्ञान में लेके तुरंत जो है समाधान करने की महान कृपा करें। हमारे साथ एडवोकेट बेनीवाल है, हम उनसे खुद ही जानेंगे। वो बहुत बारीकी से दलित मुद्दों पे आवाज़ उठाते हैं और कास्ट एट्रोसिटी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और सरकार से सवाल करते हैं आखिर सरकार ये दलितों पे कब तक अत्याचार होता रहेगा? जब तक कि दलित जागरूक नहीं हो जाएगा तब तक अत्याचार ऐसे होते रहेंगे। ज़रूरत है हमें शिक्षित होने की, बाबा साहब को पढ़ने की,
हम आपकी लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन आगे शायद कोई लड़ाई न लड़ पाए, क्योंकि सरकार का मेन सोच यही है कि संविधान को ख़त्म करके और मनुस्मृति लागू करने का। ये सिर्फ आज जो हम एससी कमीशन आए हैं, यहाँ पर पीड़ित परिवार बैठा है, ये सिर्फ शेर सिंह वाल्मीकि के परिवार की बात नहीं है। मनीषा वाल्मीकि की बात हो, अरुण वाल्मीकि की बात हो, ऐसे वाल्मीकि भाइयों के साथ लगातार इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। उसके बावजूद उल्टा प्रशासन व्यवस्था जो है वो पीड़ित परिवार को ही क्यों दोषी ठहराता है? आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, जाति देखकर न्याय होता है इस देश में, और जाति देखकर ही अत्याचार होते हैं। आप एक एडवोकेट होकर ये बात बोल रहे हैं कि जाति के आधार पर इस देश में इंसाफ होता है। पूरी जवाबदारी के साथ कह रहे हैं हम आपसे। आपके ऊपर कोई प्रेशर या इस चीज़ में? किसी प्रकार कोई प्रेशर नहीं है। आप देखिए, आपके सामने ज्वलंत मामले हैं, एक नहीं कितनी फैमिलियाँ आ रखी हैं जो सारी की सारी जाति वाल्मीकि परिवार से हैं। आप देख सकते हो, खुद देख सकते हैं इस बात। आपने तमाम ऐसे केस सुलझाए होंगे, क्या सब में जाति के आधार पर ही चीज़ें? सब में जाति के आधार पर है। तो आखिर सर इसका फाइनल कंक्लूजन क्या होगा? फाइनल कंक्लूजन ये है कि हमें शिक्षित बनना होगा, बाबा साहब को पढ़ना होगा। तमाम आयोग के हेड जो हैं, अध्यक्ष जो हैं, तमाम अपर कास्ट लोग हैं, आखिर हमारे समाज को इंसाफ कैसे मिल पाएगा? हमारे समाज के भी हैं, वो उनके चमचे हैं, दलाल हैं उनके। ये हमारे समाज के लोग बैठे हुए हैं, उनके दलाल हैं जो वो उनके जो बड़े अफसर कहते हैं उनकी बात मानते हैं। आप पेशे से एक वकील हैं, वकील के तौर पे आप अपने समाज को क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी समाज से यही कहूँगा, जागरूक हो जाइए आप, और जब तक घर घर में वकील नहीं होगा तब तक न्याय की उम्मीद न करें। जब तक घर घर में डॉक्टर नहीं होगा तो आप इलाज की उम्मीद न करें। खुद जागना होगा, खुद पढ़ना होगा। शिक्षा ही इसका एकमात्र? बिल्कुल, शिक्षा एक विकल्प है। शिक्षित होना होगा आपको। शिक्षित नहीं है तभी तो आप हालत देख लीजिए, इनको शिक्षित नहीं है तभी ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर काश आज शिक्षित होते तो आज यहाँ नहीं होते, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे होते। हमारी आपकी जरूरत नहीं होती इन्हें। लेकिन सर जो शिक्षा भी पा चुका है, जो यूनिवर्सिटी तमाम ब्यूरोक्रेसी जॉब्स की बात करें, उसमें भी तो लोग नहीं बोल पाते हैं। वो इसलिए नहीं बोल पाते, उन पर प्रेशर होता है। उन्होंने मनुवाद को पढ़ा है, मनुवाद के फॉलोवर है वो। बाबा साहब को नहीं पढ़ा, उन्हें बाबा साहब के फॉलोवर नहीं है, अपने महापुरुषों के फॉलोवर नहीं है। ये भी निर्भर करता है कि आप क्या पढ़ते हैं। बिल्कुल, ये निर्भर करता है आपकी शिक्षा पे। शिक्षित के साथ, कॉलेज की शिक्षा के साथ सोशल शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अपने महापुरुषों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आई होप कि आप ऐसे इस केस को शॉर्ट आउट कर पाएंगे। हम इस प्रकार के सारे केस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं। हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। जो भी अत्याचार के मामले हम फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं। हमारी एक लॉबी है, हमारा एक संगठन है हमारे वकीलों का, जिसमें सीमा कुशवाहा हैं, एडवोकेट महमूद प्राजा जी हैं, एडवोकेट भानु प्रताप जी हैं, एडवोकेट मैं हूँ बेनीवाल जी। हम इस प्रकार के सारे केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं। अगर आपसे कोई समाज का व्यक्ति कांटेक्ट करना चाहेगा तो सर कैसे कर सकते हैं? सबके पास मेरे नंबर हैं। मैं सब आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना नंबर एक बार रिपीट कर दीजिए। 9625340276, एडवोकेट बेनीवाल। थैंक यू सर हमसे बातचीत करने थैंक के लिए। ये हमारे साथ थे एडवोकेट बेनीवाल जी। इन्होंने तमाम ऐसे केसों का संज्ञान लिया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इन्होंने एक लाइन में अपनी बात कही कि शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है। आपको अपने साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अगर आवाज़ उठानी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने के बाद ही आपके पास सवाल पैदा होंगे और सवाल ही सरकार को हिला सकती है। इन सब चीज़ों पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।